हेलो दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेस। आज का सबसे पहला सेंटेंस है, मैं भी जानना चाहता हूं आप ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ से लाते हैं। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ सी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कहाँ कहाँ सी को अंग्रेजी में फ्रॉम वेयर ऑल कहते हैं। सेंटेंस है, मैं भी जानना चाहता हूँ ये आप ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ से लाते हैं। इवन आई वॉन्ट नो फ्रॉम वेयर ऑल डू यू गेट ऑल दिस थिंग्स। आप चीज़ें कहाँ कहाँ। दूसरे नंबर पर सेंटेंस है, वह जोरू का गुलाम है, वो अपनी बीबी के इशारों पर नाचता है। ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। इशारों पर नाचना को अंग्रेजी में कहते हैं डांस टू वंस ट्यून। डांस टू वंस ट्यून। ही इज अ हैंड पैक्ड हस्बैंड, ही डांस टू हिज वाइफ्स ट्यून। किस तरह का, व्हाट सॉर्ट ऑफ। व्हाट सॉर्ट ऑफ, तुम नहीं जानते हो कि वो किस तरह के आदमी है। यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। तुम नहीं जानते कि वो किस तरह के आदमी है। ऐसे ही एक अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस है, उससे दूर रहो, तुम्हें नहीं पता है कि वह किस तरह का आदमी है। कीप अवे फ्रॉम हिम, यू डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज। कि तुम नहीं जानते कि वह किस टाइप का आदमी है, किस तरह का आदमी है। अगला स्ट्रक्चर है, कुछ करना पड़ रहा है या पड़ रहा था। हैविंग टू, मुझे कमाना पड़ रहा था क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना था। आई वॉज हैविंग टू अर्न बिकॉज आई हैड टू पे लोन। मुझे इसलिए कमाना पड़ रहा था क्योंकि मुझे कर्ज चुकाना था। तो इसको कैसे हमने ट्रांसलेट किया, हमने लिखा आई वॉज हैविंग टू अर्न बिकॉज आई हैड टू पे लोन। वैसे ही है अगला स्ट्रक्चर है, भगवान ना करे कि। आप कहते हैं ना, भगवान ना करे कि ऐसा हो, भगवान ना करे कि वैसा हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। भगवान ना करे कि तुम फेल हो जाओ, तो तुम क्या करोगे। गॉड फॉरबिड दैट यू शुड फेल, देन व्हाट विल यू डू। अब भगवान ना करे को गॉड फॉरबिड दैट कहते हैं। एक बात तो पक्की है, स्ट्रक्चर है, वन थिंग इज श्योर। एक बात तो पक्की है कि अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। वन थिंग इज श्योर दैट ही विल नेवर कम हियर नाउ। एक बात तो पक्की है कि अब वह यहाँ कभी नहीं आएगा। वन थिंग इज श्योर दैट ही विल नेवर कम हियर नाउ। ऐसे ही एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि एक बात तो पक्की है, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। वन थिंग इज श्योर, नाउ आई विल नेवर टॉक टू हिम। वन थिंग इज श्योर, नाउ आई विल नेवर टॉक टू हिम। अगर लड़का है तो हिम, अगर लड़की है तो हर का प्रयोग करेंगे। यदि आपके सामने सेंटेंस है कि मैं उससे बात कभी नहीं करूँगी, तो वो लड़का हो सकता है जिससे आप बात नहीं करना चाहती, तो यहाँ हिम का प्रयोग करेंगे। और करूँगा तो यहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है, पैसे कमाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ खेलना आता है। बस की बात नहीं है को अंग्रेजी में नॉट वंस कप ऑफ टी कहते हैं। अर्निंग मनी इज नॉट योर कप ऑफ टी, यू नो ओनली हाउ टू पे। कि पैसे कैसे कमाया जाता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कप ऑफ टी का मतलब होता है, नॉट वन कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। अब ऐसे ही एक सेंटेंस और ले लेते हैं, गाड़ी चलाना सबकी बस की बात नहीं है पर उसे चलाना आता है। राइडिंग अ बाइक इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी बट ही नो हाउ टू राइड। लेकिन उसे पता है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑल आई वॉन्ट इज दैट। मैं बस इतना चाहता हूँ कि फ़िलहाल आप यहाँ से चले जाएं। इसको कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, हम कहेंगे या हम लिखेंगे कि ऑल आई वॉन्ट
इज दैट फॉर दिस टाइम बिगिन यू गो फ्रॉम हियर, कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि, इस पर एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगी। ऑल आई वॉन्ट इज दैट फ्रॉम टूडे, यानी कि आज के बाद, नो वर्ड्स यू विल नॉट टॉक टू हिम, कि आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करोगी। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम आज के बाद उससे बात नहीं करोगी, या चाहता हूँ। अगला सेंटेंस है, अपने दिल की सुनो, किसी की बातों में आकर कुछ मत करो। किसी की बातों में आकर, आइए जानते हैं इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में। बिगिन ट्रैप्ड इन वंस टॉक, लिसन टू योर हार्ट, डोंट डू एनीथिंग, बिगिन ट्रैप्ड एनी वन टॉक। ऐसे ही इसी पर एक और सेंटेंस बनाएंगे हम। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, उसकी बातों में आकर मैंने यह खरीद लिया। आई डिड नॉट नो अबाउट इट, आई वॉट आई बिगिन ट्रैप्ड इन हर टॉक्स, यानी कि हर टॉक्स उसकी बातों में आकर। ऐसा लगता है कि, इट्स सीम्स दैट, इट्स सीम्स दैट। ऐसे सेंटेंस अगर बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्या यह सही है? It seems that you know nothing about it. Is it true? क्या यह सत्य है? अगला है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा को कहते हैं इन ऑल द कोर्स ऑफ टाइम। इसको आप खुद से ट्रांसलेट करें और हमें कमेंट